इस्माइल हानिया की मौत को 72 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अब तक यह साफ नहीं हुआ है कि उसकी हत्या किस हथियार से हुई। हानिया की मौत को लेकर अब ईरान ने बड़ा दावा किया है। दावा है कि हानिया के मर्डर का षड्यंत्र पेंटागन की निगरानी में रचा गया और जिस मिसाइल के बारूद से हानिया की मौत हुई वो 7 किलो की थी। यानी अमेरिकी मीडिया के दावे और उसकी थ्योरी इससे बिल्कुल उलट है। इस्माइल हानिया की मौत कैसे हुई? किस हथियार से इस्माइल हानिया मारा गया? मौत से पहले आखिरी 30 मिनट में हानिया के साथ क्या हुआ? हमास चीफ इस्माइल हानिया की मिस्ट्री से जुड़े ये वो सवाल हैं जो उसकी मौत के 72 घंटे बाद भी अनसुलझे हैं। 31 जुलाई की उस रात तेहरान के इस अपार्टमेंट में क्या हुआ, ये राज अब भी सामने आना बाकी है। हानिया की मर्डर मिस्ट्री सुलझाने के लिए दुनिया भर की खुफिया एजेंसियां काम कर रही हैं। कुछ ईरान से तो कुछ विदेश में बैठकर हानिया की मौत वाली रात के राज से पर्दा उठाने की कोशिश में हैं। बीते 24 घंटे में जो रिपोर्ट सामने आई हैं, उनमें हानिया की मौत से जुड़ी 2 नई थ्योरी सामने आ रही है। थ्योरी नंबर 1, हानिया की मौत शॉर्ट रेंज मिसाइल हमले से हुई। थ्योरी नंबर 2, बम धमाके में हानिया को मारा गया। पहली थ्योरी के मुताबिक हमास चीफ इस्माइल हानिया की मौत मिसाइल हमले में हुई। इस बात का दावा IRGC की इंटरनल रिपोर्ट में किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक हानिया की मौत एक शॉर्ट रेंज मिसाइल हमले में हुई जिसका वजन करीब 7 किलो था। इसे गेस्ट हाउस के बाहर से फायर किया गया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि हानिया की हत्या की साजिश इजराइल में बनाई गई जिसे अमेरिका का समर्थन मिला था। हालांकि किस मिसाइल से हमला हुआ रिपोर्ट में इस बात का जिक्र नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि इजराइल ने स्पाइक मिसाइल के जरिए अटैक को अंजाम दिया। दरअसल स्पाइक मिसाइल पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ टारगेट पर हिट करती है। इसके धमाके से नुकसान सिर्फ एक सीमित हिस्से में होता है, ठीक वैसे ही जैसे इस्माइल हानिया के अपार्टमेंट में हुआ। इससे पहले आई कुछ रिपोर्ट्स में भी मिसाइल हमले का जिक्र है। इन रिपोर्ट को इमारत में मौजूद लोगों के आधार पर तैयार किया गया था जिन्होंने विस्फोट से पहले मिसाइल जैसी आवाज सुनी थी। हानिया की मौत से जुड़ी एक थियरी मिसाइल हमले का दावा करती है तो दूसरी थियरी में शक बम ब्लास्ट का है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हानिया की मौत एक बम धमाके में हुई जिसे 3 अलग अलग कमरों में प्लांट किया गया था। दावा है कि हानिया की मौत में IRGC से जुड़े कुछ लोग शामिल थे जिन्होंने बम धमाके के जरिए इस साजिश को अंजाम दिया। रिपोर्ट के मुताबिक IRGC के 2 एजेंट्स को काम पर रखा गया था। एजेंट्स ने 3 कमरों में विस्फोटक लगाए थे, जिसके बाद दोनों एजेंट्स देश छोड़कर चले गए। विदेश से ही हानिया के कमरे में विस्फोट किया गया। ये दोनों एजेंट्स बीते 5 महीने से इसी मिशन पर लगे थे। हानिया को मारने की योजना इसी साल मई की थी। ये मई 2024 की तस्वीरें हैं जब ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के फ्यूनरल में हमास चीफ तेहरान पहुंचा था। इस दौरान वो जलसे में भी शामिल हुआ। मौसाद की तैयारी इसी वक्त हानिया को ठिकाने लगाने की थी, लेकिन मौका नहीं मिलने की वजह से ऑपरेशन रद्द करना पड़ा था। हालांकि 2 महीने बाद मौसाद पूरी तरह से तैयार था और ईरानी एजेंट्स की मदद से वो अपने मिशन में कामयाब भी हुआ।
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामनेई ने IRGC कमांडर इस्माइल कानी को तलब किया है और गद्दारों को जल्द से जल्द ढूंढने के आदेश दिए हैं। ईरान का मानना है कि मोसाद की हत्यारी टीम के सदस्य अभी भी देश में मौजूद हैं। इस मामले में अब तक 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें खुफिया अधिकारी और सेना के लोग भी शामिल हैं। इन सभी का कनेक्शन हानिया हत्याकांड से माना जा रहा है। एक तरफ ईरान के सामने घर में छिपे गद्दार को ढूंढने की चुनौती है, तो दूसरी तरफ गाजा में हमास के हौसलों को बुलंद रखना भी बेहद जरूरी है, जिसके लिए हमास को एक नए लीडर की जरूरत है। हमास के चीफ की दौड़ में जिस शख्स का नाम सबसे आगे है वो है खालिद मशाल, हमास का दूसरे नंबर का सबसे ताकतवर नेता। इस्माइल हानिया के मारे जाने के बाद हमास का नया चीफ खालिद मशाल को बनाया जा सकता है। अयातुल्लाह खामनेई ने खालिद मशाल को तेहरान आने का निमंत्रण दिया है। कहा जा रहा है कि तेहरान में मशाल से मुलाकात के बाद उसे हमास का नया चीफ घोषित किया जा सकता है। खालिद मशाल हमास के संस्थापक सदस्यों में से एक है। 1996 से 2017 तक हमास की पॉलिटिकल विंग का चीफ रहा। 2017 में मशाल को हटाकर हानिया को पद सौंपा गया। खालिद मशाल अगर हमास की कमान संभालता है तो उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती हानिया की मौत का बदला लेना होगा। देखना यह है कि हानिया का बदला खालिद मशाल कब, कैसे और कहां लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।